हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बात करेंगे एक नई कंपनी के बारे में जो कि अभी अभी आईपीओ लेके आई थी, जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी। तो अभी हम इसके शेयर चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो अभी आप इसका चार्ट देख सकते हैं। तो हम पहले मैक्सिमम पे ही देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका चार्ट जो है ग्रीन है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और ये कंपनी में देखिए अभी तक कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया है, तो 57% का रिटर्न दिया है। अगर हम रुपए में बात करें तो 580 रुपये का प्रॉफिट अभी तक ये दे चुका है। मगर फ़िलहाल इस कंपनी में गिरावट चल रही, तो हम देख लेते हैं अभी ये कितना परसेंट गिरा है अपने हाई से। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि ये कंपनी जो है ऊपर जा रही थी, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुई है, और डाउन होने के बाद ये अभी अपने हाई से 35% डाउन है। 35% की गिरावट है, जो कि कंपनी का 52 वीक हाई है 2563 रुपया। और अभी कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 1598, मतलब आप राउंड फिगर में 1600 रुपया भी बोलते हैं, तो हमको लगभग 900 साढ़े 900 रुपये की गिरावट इसमें दिखाई दे रही है। और अभी हम निफ्टी 50 से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है, और जो ब्लू चार्ट है वो एमटार टेक्नोलॉजी का है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, निफ्टी 50 ने जहाँ 19% का रिटर्न दिया है, वहाँ एमटार टेक्नोलॉजी ने 52% का रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रिटर्न देख रहा है। आप चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए चार्ट के हिसाब से। और हम आगे चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पे। तो अभी हम आ गए हैं एनएसई की वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं तो 9 सितंबर 2022 को इसमें कितने परसेंट की डिलीवरी उठाई गई है। तो आप देख सकते हैं 41.62% की डिलीवरी इसमें उठाई गई है। तो एक अच्छी खासी डिलीवरी इसमें उठाई जा रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। तो अभी आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं कि कंपनी ने 11 फरवरी 2022 को 3 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 22 जुलाई 2021 को 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है। और कंपनी का हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम में, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। जो ए नंबर का कॉलम है, इसमें कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है 47.47% है। इसमें से ये जो सी नंबर का कॉलम है, इसमें कंपनी ने अपने 47% में से 2.5 मतलब 2.5% शेयर को गिरवी रखा है। और ये 0.58% जो है, ये जो बी कॉलम में है, ये इसका 0.98% गिरवी रखा हुआ है, जो कि ये निकल के आता है 2.5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गिरवी इसने रखा हुआ है जो परसेंटेज, वो आपको ए बी सी कॉलम में समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न हम आपको स्क्रीनर पे दिखाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कंपनी किस इंडस्ट्रियल में काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम क्लियर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल का नाम। इंडस्ट्रियल एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी। में अंडरलाइन कर देता हूँ आपको, एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो ये अच्छी बात है। तो इसको एक मोनोपोली का भी एक ये मिलता है कि एरोस्पेस और डिफेंस में हर कंपनी काम नहीं कर सकती। जो गवर्नमेंट के अंडर में है, या जो गवर्नमेंट जिसको टेंडर वगैरह देती है, वही कंपनी ही काम करती है। तो ये हमने यहाँ पे मोटी मोटी जानकारी ले ली। तो अभी हम एक बार इसके स्क्रीनर पे आ जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं एमटार टेक्नोलॉजी के स्क्रीनर पे, जहाँ पे हम इसका प्रॉफिट और लॉस देखेंगे कि कंपनी कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कर रही है। तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप है जो 4908 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है। तो ये एक मिड कैप की कंपनी है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इसके स्क्रीनर पे आ जाते हैं। तो आप देखिए ये जो कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि कंपनी अपने सेक्टर में लीडर हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लीडर का एडवांटेज मिलता है। तो अभी हम देख लेते हैं स्क्रीनर पे हम आ गए। तो एक बार इनका सेल्स देख लेते हैं, मोटा मोटी देख लेंगे। तो मार्च 2022 में जो इनका सेल्स था वो 62 करोड़ का था, और जून 2022 में जो हुआ वो 91 करोड़ का हुआ। तो सेल्स तो इनकी इस पीरियड में बढ़ी हुई है।
और अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट जो है इनका क्वार्टरली रिजल्ट है, एक बार 9 करोड़ कमाया, फिर 5 करोड़, फिर अब गया 14 करोड़, फिर 9 करोड़, 18 करोड़, 9 करोड़, 19 करोड़, उसके बाद डाउन हुआ 13 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 16 करोड़। तो कंपनी लगभग 9 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में ही घूम रही है। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि कंपनी कहीं भी किसी भी क्वार्टर में लॉस नहीं कर रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ऐसे ही हम इसको ईयरली देख लेंगे। तो ईयरली भी आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स था 2011 में 54 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ के 322 करोड़ हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 322 करोड़ हो गया। तो कितनी सेल्स की बढ़ोतरी हुई है, कहाँ 54 करोड़ और कहाँ 322 करोड़। तो ये भी एक अच्छी बात है। और अब देख लेते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं, सॉरी। तो कंपनी ने जो है 2011 में 2 करोड़ का लॉस किया था, फिर 3 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर 2 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 5 करोड़ का लॉस, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर 15 करोड़ का लॉस। यहाँ तक कंपनी स्टेबल रही नहीं, कभी प्रॉफिट में आई, कहीं लॉस में आई, लेकिन इसके बाद कंपनी स्टेबल हो गई। और आप देख सकते हैं इन्होंने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 39 करोड़ का, फिर 31, फिर प्रॉफिट बढ़ गया 46 करोड़, उसके बाद बढ़ गया 61 करोड़, आप देख सकते हैं, उसके बाद 69 करोड़। तो कहाँ कंपनी लॉस करती थी या 0 करोड़ में थी, अभी लगभग 70 करोड़ के पास पहुंच गई। तो कंपनी का ग्रोथ तो हुआ है कि 10 साल पहले कंपनी कुछ भी नहीं कमाती थी, आज 70 करोड़ कमाती है। तो इस हिसाब से तो इसका शेयर चार्ट ऊपर ही की और ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन अभी गिरावट है। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हुई होगी, इस वजह से गिरावट है। तो एक बार हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो 50% थी, जो कि घटा के 47% हो गई। तो इसको एक नेगेटिव पॉइंट गिना जाता है, लेकिन 47% भी कोई ख़राब परसेंटेज नहीं है। और उसके बाद FIS के पास देखिए आप 2.3% हो गया, फिर DIS के पास 27% और पब्लिक के पास 16% है, सॉरी पब्लिक के पास 22% है। तो इस तरह से इसकी प्रमोटर होल्डिंग जो कि है इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट भी हमने देख लिया, शेयर चार्ट भी देख लिया। तो अब कंपनी के बारे में क्या कहें, कंपनी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि कंपनी का चार्ट ग्रीन है, कंपनी निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न दे रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, साल में एक बार डिविडेंड देती है, और कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस में, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कुछ समय से थोड़ी कम हुई है, तो ये एक नेगेटिव बात है। लेकिन ये इतनी भी नेगेटिव बात नहीं है कि इस कंपनी को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो कंपनी में 5-6 पॉजिटिव बात तो है। तो इसको देखते हुए ये कंपनी तो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक लग रही है। अगर आपको भी ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप अपना रिसर्च कीजिए, और अपना रिसर्च करने के बाद आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए कि इस शेयर को बाई करना है या नहीं करना है। लेकिन कंपनी तो फ़िलहाल मुझे अच्छी दिख रही है, स्टेबल दिख रही है। 1000 रुपये की गिरावट है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी आते हैं तो 300 से 400 रुपया प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आना है तो अच्छी ही बात है। लॉन्ग टर्म में तो बहुत कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर 300-400 रुपये का भी प्रॉफिट लेना है तो हम लोग इसमें इस समय पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी कंपनी में 35% गिरावट कोई ख़राब बात नहीं होती है। और यहाँ से हम ज़्यादा गिरावट का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्या पता इसके बाद कंपनी टर्न अराउंड हो जाए और ऊपर की तरफ ट्रेंड करने लगे। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं अभी थोड़ा सा डिपार्टमेंटली बाहर में हूँ, तो अभी मेरे कुछ वीडियो कम आएंगे, तो उसके लिए सॉरी है। लेकिन अगर आपको ये शेयर अच्छा लग रहा है तो आप बाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।